अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम पॉपुलेशन के फार्मूले को कैसे लेके चलेंगे और सैंपल के फार्मूले को हम कैसे लेके चलेंगे। पॉपुलेशन हमारे पास क्या होती है? द एग्रीगेट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी भी चीज़ का जो एग्रीगेट होता है वो आपके पास क्या होता है? पॉपुलेशन होती है। द एग्रीगेट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एंड सैंपल आपके पास क्या होता है? पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज सैंपल। लेट्स सपोज अगर आपकी 60 की क्लास है तो वो तमाम 60 की क्लास जो सी वो मेरे लिए पॉपुलेशन है। लेकिन अगर उनमें से मैं कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम टेस्ट, तो वो मेरे लिए क्या होंगे? वो सैंपल होंगे। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो सबसे आसान इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम जो सा है वो लेट्स सपोज कि हम राइस लेना चाह रहे हैं, हमने घर में चावल बनाने हैं, तो बजाय इसके कि हम पूरी बोरी चावलों की उठा के घर लेकर आए तो हम थोड़ा सा पोर्शन राइस का जो है वो चेक कर लेते हैं कि इज इट अप्रोप्रिएट या इज इट गुड इन क्वालिटी और नॉट। So population is the aggregate of anything and part of the population is called sample. सबसे पहले हम आ जाते हैं साइज। हम साइज, पॉपुलेशन साइज होता है हमारे पास और सैंपल साइज होता है। और ये साइज बेसिकली जो सा होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हमारे पास डाटा में होती हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि हमारे पास क्या होती हैं? डाटा में होती हैं, उसको हम साइज कहते हैं। अच्छा जी। जो पॉपुलेशन होता है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सैंपल होता है उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है। जब हमारे पास पॉपुलेशन डाटा होगा तो हम उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड व्हेन वी हैव ए स्मॉल सैंपल डाटा देन वी रिप्रेजेंट इट फ्रॉम स्मॉल एन। नेक्स्ट है हमारे पास मीन। मीन हमारे पास क्या होता है? मीन फॉर पॉपुलेशन मीन वी यूज म्यू। हम पॉपुलेशन मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सैंपल मीन है उसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट? पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। दिस साइन इज कॉल्ड म्यू, MEU, म्यू। एंड दिस इज कॉल्ड एक्स बार। ये इसके ऊपर जो लाइन लगी होती है इसको बार कहते हैं, ये होता है एक्स बार। म्यू इज इक्वल टू सम। ये जो हमारे पास साइन है इसको हम सम कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील्स विद ग्रीक लेटर्स और ये हमारे पास सम का साइन है। सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि पॉपुलेशन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सैंपल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर्मूला फॉर द पॉपुलेशन मीन इज म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन and for population mean sample mean is x bar is equal to sum of x divided by n. Next हमारे पास है variance. Variance, we denote variance with sigma square. This sign is called sigma और ऊपर square है। सम ऑफ कैपिटल एक्स हम यूज करेंगे क्योंकि हम पॉपुलेशन ले रहे हैं। सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो ये है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल का स्क्वायर। और अगर आप इस वाली वैल्यू को गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या होता है? म्यू के इक्वल होता है। ये सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन बेसिकली हमारे पास क्या है? मीन होता है। राइट? So we represent population variance with sigma square and divide it with capital N, and sample variance with small s square and represent with small x and with small n. Sum of x minus x bar की whole का square divided by small n और इसी तरीके से हम small x लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिग्मा स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले लेंगे और सैंपल में हम एस स्क्वायर का ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सीवी। सीवी डिनोट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, यानी कि वेरियंस डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार। राइट? यहाँ पे वेरिएंस नहीं लेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय मीन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100
एंड और फिर जो सैंपल होगा उसको हम s डिवाइडेड बाय x बार, यानी कि सैंपल मीन, और क्या हो जाएगा हमारे पास sample mean multiply by 100. We use coefficient of variations to compare the variation between two groups. We use various and standard deviation to measure the dispersion between two groups. Measure the dispersion. Variance and standard deviation both are the measure of dispersion, and mean is the measure of central tendency. And the sample size को हम जो represent करेंगे वो capital N and small n से करेंगे. ये तमाम नोटेशंस जो सी हैं वो आपके लिए किसके लिए थी, अनग्रुप डाटा के लिए थी. ग्रुप डाटा के लिए जो सा है वो हम फिर फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज.